वेलकम टू एसएससी मेडी जी। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, बहुत ही सीरियस मैटर है। आपके कुछ मिनट्स बहुत सारे कैंडिडेट्स का जीवन बर्बाद होने से बचा सकते हैं। कृपया पूरा सुनिए और आपसे थोड़ी सी मदद की उम्मीद है, वो मदद कीजिए। आपको पता होगा कि कुछ दिन कल परसों हमारे देश में बहुत ही अजीब घटना हुई। आईबीपीएस ने 7 तारीख के नोटिस में कहा कि 12 और 13 सितंबर को परीक्षाएं नहीं कराई जा सकती, और फिर दूसरे दिन 8 तारीख के नोटिस में कहा कि आरआरबी पीओ वाली परीक्षा 12 और 13 को होगी तथा क्लर्क की परीक्षा 19, 20 और 26 को होगी। 7 तारीख वाला नोटिस वापस ले लिया जाता है। साथ ही साथ इस बात पर भी जोर दिया जाता है कि 99.26% कैंडिडेट्स को उनके पसंद के सेंटर दे दिया गया। ऑलमोस्ट 100% कैंडिडेट की यहाँ पे ये लोग ने बात की है। छात्रों, बात साफ है, आईबीपीएस परीक्षा करवाएगी और हमारा उद्देश्य भी यही था कि जल्द से जल्द परीक्षाएं हों। 7 तारीख के नोटिस को इग्नोर करें तो पहले से पता था सभी कैंडिडेट को कि परीक्षा होनी ही है, इस तारीख को होनी है, और इसके लिए हम सभी ऑलरेडी तैयार भी थे। मुश्किल बस उन छात्रों के लिए है जिन्होंने अपना टिकट कैंसिल करवा दिया था। अभी उन्हें कैसे भी करके भले थोड़ा कष्ट सहकर परीक्षा देने जाना चाहिए। बाकी छात्र, शिक्षक और कोचिंग इंस्टीट्यूट आरआरबी, आईबीपीएस, आरआरबी के छात्रों को हर संभव मदद की कोशिश करें। आपको पता होगा जब 7 तारीख का नोटिस पब्लिश किया गया आईबीपीएस के द्वारा कि परीक्षा कंडक्ट नहीं कराई जाएंगी, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ने उनकी जो टिकट से उसको भी कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पर देखिए एक स्टूडेंट्स का इश्यू क्या है कि नो ट्रेन टू उदयपुर ऑन 9th, 10th एंड 11th सितंबर, हाउ विल आई रीच देयर ऑन 12th? वी आर नॉट इन कंडीशन टू हायर टैक्सी। 9, 10 और 11 सितंबर को टिकट ही नहीं है। देखिए इसने स्क्रीनशॉट भी डाला है कि अमृतसर से उदयपुर सिटी 9, 10 और 11 तारीख को टिकट ही नहीं है, तो ये वहाँ तक पहुँचेगा कैसे? जब ट्रेन ही नहीं चलेगी तो कैसे पहुँचेगा? टैक्सी तो हायर कर नहीं सकता। यहाँ पर एक और कैंडिडेट ने ट्वीट किया है कि एग्जाम सेंटर इज टू फार टू रीच सर, टुडे गोट नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन विच इज शेड्यूल्ड ऑन 13th September, नो ट्रेन, नो टिकट इज अवेलेबल टू रीच लखनऊ फ्रॉम पटना। ना ही ट्रेन है ना ही टिकट है। अब हर कैंडिडेट फ्लाइट को अफोर्ड नहीं कर सकता। एक तो इन लोगों ने पहले 7 तारीख को नोटिस निकाला कि एग्जामिनेशन कैंसिल, पोस्टपोन हो चुकी है। बहुत सारे कैंडिडेट ने अपना टिकट कैंसिल करा दिया और कई जगहों पर कैंडिडेट्स के मैसेज आ रहे हैं कि उनके डिस्ट्रिक्ट में फुली लॉकडाउन है और वहाँ से बाहर निकलने के कोई भी ट्रैवल के साधन अवेलेबल नहीं है और उनको दूसरे शहरों में, दूसरे राज्यों में जाना है परीक्षा देने के लिए। तो अब वो परीक्षा देने कैसे जाएं? इन लोगों ने JEE और नीट की परीक्षा को जोर जबरदस्ती से करा लिया, लेकिन JEE और नीट की परीक्षा का सेंटर उनके सिटी में ही दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो ऑल इंडिया लेवल पर जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, यहाँ पर सिनेरियो थोड़ा अलग होता है। एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रैवल करना होता है। कैंडिडेट ने कहाँ पे रहता था कोविड-19 के पहले, उसने कहाँ के लिए फॉर्म भरा था, अचानक से डेट आ गई है और ऑल इंडिया लेवल पर ना ही ट्रेन चल रही है हर जगह। अब हर इंसान एफर्ट नहीं कर सकता, फ्लाइट भी उतनी नहीं चल रही है। तो सरकार से गुजारिश है और सभी कैंडिडेट, आप सभी से गुजारिश है कि जिस तरह से एसएससी और आरआरबी का जब कैंपेन चला था ट्विटर में, तो जितने भी बैंकिंग के एस्पायरेंट थे उन्होंने हमारा साथ दिया था, ट्वीट किया था। तो एटलीस्ट आप जाके रिट्वीट कर ही सकते हैं। मैंने भी अभी ट्वीट किया, आप जाके उसको भी रिट्वीट कर दीजिए। उससे भी कुछ हजारों काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। और हैरानी की बात यह है कि लोगों को हम जितने भी एसएससी के टीचर्स हैं उन्हीं ने सब सपोर्ट करना चाहिए। अभिनय शर्मा सर हो, रेमो सर हो, या क्यू मैथ का जो पेज है कि निखिल गुप्ता, वो सपोर्ट कर रहे हैं। जो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग पर फोकस है, सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग की कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वे लोग उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जब सपोर्ट की बारी आती है तो बहुत सारे लोग जो खुद ही करोड़पति बन गए स्टूडेंट्स को अपना कोर्स बेच के। हालांकि इसमें कोई बुराई नहीं है, पेड कोर्स में बिल्कुल सपोर्ट करता हूं, लेकिन एटलीस्ट इनको जब स्टूडेंट्स को मदद आती है तो उनको मदद की ज़रूरत होती है, तो इनको मदद तो करनी चाहिए। तो हम भाड़ में जाए, हमको किसी और का नहीं देखना है। एक्चुअली अब एज ए स्टूडेंट्स आप लोगों को इनकी एक मदद करनी चाहिए। आप जाके एक बार रीट्वीट जरूर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। प्लीज़ लाइक द वीडियो।